और कैसे हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों? सब कुछ अच्छा? यूनिट टेस्ट अच्छा चल रहा है? चलिए, आज बेटा एसिड बेस सॉल्ट में हम अबाउट बेस की केमिकल रिएक्शंस दैट ये सब के बारे में पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले मैंने टॉपिक्स लिया है अल्कलीज। बेटा अल्कलीज क्या होता है? दोज बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल। राइट, और आपको एक चीज और याद रखनी होगी, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं दैट मींस अल्कली आर मच मोर फ्रूटफुल देन अदर बेसिस, बिकॉज जितनी भी रिएक्शंस होती है दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए बेटा दैट इज मोर फ्रूटफुल। तो इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। राइट बेटा, यहां पर लिखिए दोज बेसिस which are water soluble, which are water soluble are known as alkalis. Right बेटा, are known as alkalis. क्लियर है बेटा? अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? NaOH, KOH यहां पर लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। समझ में आ गया बेटा? यानी ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब बेस जो है बेटा अल्कलीज कहलाएंगे, क्योंकि दीज आर वाटर सॉल्युबल। क्लियर है बेटा? और जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अल्कलीज। राइट, और हमें यहां पर याद रखना होगा बेटा, जो द सॉल्युबल बेसिस दैट मींस अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल देन वाटर insoluble basis, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस हैं दैट टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए बेटा जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं दैट इज मच मोर यूजफुल देन या एज कंपैरिजन टू वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। क्लियर है? कोई डाउट है? देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब बेटा एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। राइट बेटा, बेस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेस बेटा क्या होता है? राइट, कॉमन प्रॉपर्टी जो भी बेस है बेटा सब में देखिए OH है, यानी जब इसको वाटर में हम मिक्सअप करेंगे या वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? ऑल दीज बेसिस हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालेंगे। आई बात समझ में? सब के सब OH माइनस आयन देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस। राइट, यानी ऑल द बेसिस और अल्कलीज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन या व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो यहां पर लिख लीजिए ऑल द बेसिस which dissolved in या when dissolved in water, when dissolved in water they produce
they produce hydroxyl ion. They produce hydroxyl ion. जैसे देखिए हमने लिखा NaOH प्लस एक्वस, ये क्या दे देगा बेटा, Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस, ये देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन इसने दिया। अगर बेटा हम लिख लें KOH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एरो पर H2O डाल के, तो दैट इज K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ये सब क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। सारे बेसिस क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो डिजॉल्व होते हैं इन वाटर। तो ये क्या दे देगा बेटा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। कहीं से भी कोई डाउट लगे आपको, यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ बेसिस, राइट बेटा, बेस की रिएक्शन। तो जैसे हमने एक डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, उसके थ्रू हमें इजी गोइंग लर्न करने में आसानी होगी, हम आसानी से उसे लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दें, रिएक्शंस ऑफ बेसिस, राइट बेटा, रिएक्शंस ऑफ बेसिस। यानी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट बेटा। आर के ऊपर NS लिखे, इसका मतलब बेटा रिएक्शंस, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, यहां पर लिख दूं मैं बेस, राइट बेटा। और बेस की हम रिएक्शन करा दें, क्लियर है? किसके साथ कराएं बेटा, एसिड के साथ। तो क्या दे देगा, सॉल्ट एंड वाटर, राइट बेटा। बेस की जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या दे देगा, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट बेटा। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको मैं ग्रीन से लिख दूं, आई होप सो कि ग्रीन आपका विजिबल हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट बेटा। यानी जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर दे तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और याद रखना, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, वाटर एज बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है यहां पर? अब आ जाइए, अगर बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, N मतलब नॉन और ये मेटल, और यहां हमने कर दिया ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तब भी बेटा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यानी इस दोनों केस में बेटा वाटर एज बाय प्रोडक्ट होगा। कोई डाउट? यानी वाटर एज बाय प्रोडक्ट होगा, कोई डाउट? देख लीजिए, और यही हमारा। और अगर बेटा मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है, नाउ दिस रिएक्ट विथ मेटल, इसको हम शॉर्ट में M भी लिख सकते हैं। तो सॉल्ट तो देगा ही देगा, प्लस क्या दे देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। यहां पर बेटा हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? देख लीजिए आप। अब वन बाय वन हम इसमें पढ़ लें। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड। क्लियर है बेटा, रिएक्शन विथ एसिड। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब हम एसिड के साथ, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है,
नहीं तो मैं सीधा लिख देता जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या दे देगा बेटा, NaCl प्लस बेटा जी H2O, ये क्या दे दिया, सॉल्ट और प्लस वाटर, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर बेटा यहां पर हम H2SO4 ले लें, दैट इज किंग ऑफ केमिकल्स कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस ले लें KOH 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या दे देगा, K2SO4 दैट इज सॉल्ट और प्लस क्या दे दिया बेटा, H2O यानी वाटर एज बाय प्रोडक्ट। और आपको मैंने बार बार पिछली क्लास में भी मैंने रिपीट करा था, अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब कभी भी बेटा याद रखना इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। अभी से ये गांठ बांध के रख लीजिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर नेसेसरी टू बैलेंस, ठीक है। और हीट एंड ट्रायल मेथड फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, अभी आपका वही काम करेगा। आगे जब हम 11th क्लास में आएंगे तब आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन से करेंगे हम, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये सब तो अभी वो बात की बात है। अभी ये दोनों रिएक्शन लिख लिया, समझ लिया। मतलब एसिड से जब भी रिएक्शन होगा बेस की तो सॉल्ट और बाय प्रोडक्ट आपका क्या देगा, वाटर। ये बेटा जी आपको याद रखना है। अब आ जाइए सेकेंड, हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि ये भी क्या देता है, ये भी आपका देता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लिख लें यहां रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, राइट बेटा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी हमारा प्रोडक्ट क्या दे देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आइए हम इसकी एग्जांपल्स कर लें। क्लियर है बेटा, बेटा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस, हर जगह एक्वस हम लिख सकते थे, प्लस बेटा CO2, देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है बेटा, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया बेटा, सॉल्ट और प्लस वाटर, इसे ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। समझ में आ गया, कोई डाउट है बेटा। यानी यहां पर एज अ वाटर आपका बाय प्रोडक्ट देगा जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से करेंगे। क्लियर है बेटा, और ये हमेशा याद रखना है। अब आ जाइए थर्ड वन, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ क्या देगा बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आ जाइए रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, यहां पर पूरा लिख देता हूं क्योंकि, और इस कैपिटल M हमने लिख दिया है, इसका मतलब होता है मेटल। तो अब देखिए 2 मोल्स ऑफ NaOH, जब इसका एग्जांपल हम करेंगे, फॉर एग्जांपल, तो बेटा 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस जिंक, ठीक है, एज सॉलिड। जिंक क्या है बेटा, मेटल है, ठीक है, और NaOH आपको बता चुका हूं किसमें रिएक्शन होता है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, ऐसे लिख लीजिए, प्लस जिंक। तो ये क्या दे देगा बेटा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं बेटा, Na2ZnO2, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम जिंकेट। दिस इज सॉल्ट। और ये भी याद रखना सारे मेटल्स बेटा बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। कुछ ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर स्टार लगा करके लिख लीजिए, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स। यहां मैं इसको आप चाहें तो क्लीन कर लें,
और लेकिन मेन यही है, इसी को याद रखना है बेटा। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, और अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसी चार्ट से बेटा ये आपका इजी गोइंग रिएक्शंस आप कर लेंगे। क्लियर है? आइए अब ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं खाली करूं। लिख लीजिए, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। यहां स्टार लगा करके पॉइंट लिख लीजिए। ऑल द मेटल्स, MS कर देता हूं बेटा, मतलब मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट with bases to form salt and H2। क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कुछ पूछना हो तो यू कैन टेल मी। क्लियर है बेटा? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ सम बेसिस, बेटा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ देगा यूजेज ऑफ सम बेसिस। आई होप सो कि ग्रीन की विजिबिलिटी थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसको डबल डबल लिखता हूं। देखिए अगर दिख जाए, यूजेस of some basis, usage of some basis, क्लियर है बेटा? देखता हूं कैसा विजिबिलिटी है। यूजेज ऑफ सम बेसिस, चलिए थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। अब आइए फर्स्ट वन, यूजेज ऑफ NaOH। यूजेज ऑफ NaOH, बेटा इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ NaOH, अब बेटा इसका यूज कहां पर होता है? एक तो कॉमन सॉल्ट आप जानते हैं, तो पहला ही पॉइंट लिख लीजिए, एज कॉमन सॉल्ट, जो हर घर में पाया जाता है, जिसको आप नमक भी बोलते हैं, एज कॉमन सॉल्ट, हिंदी में दैट इज कॉल्ड एज नमक, है ना। उसके बाद आ जाइए, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, सेकेंड लिख लीजिए, ठीक है बेटा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर में खास करके रेयॉन, THETIC, सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, रेयॉन बेटा सिंथेटिक फाइबर है, से कपड़े ये सब बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये बेटा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हो गए। अब आ जाइए यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन में लिख लूं, यूजेज ऑफ
calcium hydroxide. This is also called as slacked lime. Also called as slacked lime. क्लियर है बेटा? अब इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं बेटा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेटा आपको इसको तरीका बताया था याद करने का, याद है? CaOCl, Cl, या इसी को हम पढ़ते हैं CaOCl2। ठीक है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना। CaOCl, Cl अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है, यहां पर एक Cl का +1 दूसरे का बेटा -1, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एक Cl का +1 दूसरे का बेटा -1, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा यूजेज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड बेस, यूजेज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट बेटा, यूजेज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा? एज एंटा एसिड, बेटा जब देखते हैं हमारा पेट फूलने लगता है इनडाइजेशन के कारण, स्टमक में बहुत सारे एसिड बनना शुरू हो जाता है, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। अगर वो बेटा ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो हमारा पेट फूलने लगता है, इनडाइजेशन होता है। तब हम देखते हैं इनो ये सब जो लेते हैं वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, बेस ही है। ठीक है, तो इसका यूज कहां करते हैं? एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द मैन्युफैक्चर, सॉरी बेटा, इन द स्टोमक विच इज प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक एंड क्योर इनडाइजेशन। तो लिख लें एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड। ठीक है, और लिखना चाहे आगे तो लिख लीजिए टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज द एसिड produced in stomach, produced in stomach to cure indigestion, to cure indigestion। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है यहां पर समझने में? टू क्योर इनडाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यूजेज ऑफ Na2CO3, दिस इज वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। राइट बेटा, इसका यूज कहां होता है बेटा? एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, तो लिख लीजिए एज वॉशिंग सोडा, एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, and for
softening hard water, softening hard water। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा, यूजेज ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे ही आपको बता चुका हूं, नया नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी है। यूजेज ऑफ NaHCO3, बेटा पहले इसको बोलते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस चार्जेस पर होता है, अब बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लीजिए ब्रैकेट में। सोडियम ओल्ड नेम है इसके बाइकार्बोनेट और न्यू नेम